बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा बिलख़ुसूस जुमला खानवादे के अफराद खानवादे बुलबुल साबरी मुअज़्ज़ज़ सामिन निज़ाम सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानवादे के कुछ चश्मो चराग तशरीफ़ रखते हैं, आप उनके चमकते दमकते चेहरों की ज़ियारत फरमा रहे हैं। आपसे गुजारिश एक सिर्फ ये है कि आप थोड़ा शांति का माहौल बना लें। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल में बैठे हैं, कम से कम यहाँ तो खामोश हो जाइए। अगर आप यहाँ भी खामोश नहीं होंगे, अदब का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे। तो गुजारिश आपसे सब पहली यही है कि आप खामोश हो जाएं। बस मैं चंद मिनट आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बात पूरी कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप उर्से लतीफ़ी में तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, एक अल्लाह वाले की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब रब क्या फरमाता है वो सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके फ़ौरन बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मैं अपनी बात बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, बस गुजारिश ये है कि आप शोर ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सब उर्स में तशरीफ़ ला रहे हैं, बस मेरा पैगाम अपने दिलों पे नोट कर लीजिए। मुझे तकरीरी जोहर नहीं दिखाने, बस हजरत की नजर करम हो जाए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। आप उर्से लतीफ़ी में तशरीफ़ लाए, घर से चले, मुरादाबाद या हिंदुस्तान के और कोने से साहब आ रहे हैं उर्स में। किसी टाइम की नमाज नहीं है, पक्के लतीफ़ी, नमाज किसी टाइम की नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक हाजिरी भी नहीं दिए होंगे। आए, इंजॉय किया, चले गए। हमारा मतलब सिर्फ उसमें आए, इंजॉय किया, चले गए। मगर एक पैगाम मेरी तरफ से, अल्लाह फरमाता इबादत सिर्फ अल्लाह की, सजदा सिर्फ अल्लाह का, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाए। अब उसके फौरन बाद अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह फरमाता अल्लाह ही की इबादत की जाए। अब इस आयत में देखिए दूसरा जुज, रब इरशाद फरमाता और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। पहली चीज इबादत, उसके फौरन बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। जनाब आप आए उर्से लतीफ़ी में, 5,000 रुपया डाल के आए। आप उर्से लतीफ़ी में तशरीफ लाए, 5,000 10,000 रुपया खर्च किया है। अल्लाह अल्लाह यहाँ पर उलमा को भी नवाज रहे, उलमा को नवाजो, भाई से अजर भाई से सवाब। मगर एक गुजारिश मेरी आपसे ये है, अगर आपके अम्मा अब्बा अगर नाराज हैं, अगर माँ बाप आपसे राजी नहीं है, उर्से लतीफ़ी में एक मरतबा नहीं, चाहे कितनी भी मरतबा आ जाओ, सिर्फ उर्से लतीफ़ी में ही नहीं, चाहे साबिर पाक की बारगाह में जाए, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाए, और जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हो, चाहे तुम मक्का पहुंच जाओ, चाहे मदीना तुम मुनव्वरा पहुंच जाओ, चाहे तुम हरम शरीफ में निकल जाए, चाहे रोज़े रसूल के सामने निकल जाए, चाहे तहज्जुद में तुम तोड़ दो, चाहे सजदे में तुम तोड़ दो, मैं कितना बड़ा या कोई भी कितना बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाए, आप कितने बड़े मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर हो जाओ, मगर याद रखो अगर अपना सजदा, अपना क़ियाम, ज़कात, रुकू, अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, अपने उर्सों को कबूल करवाना चाहते हो और फैलाने लतीफ़ी से माला माल होना चाहते हो, अपने पीर से खुसूसी फैलान लूटना चाहते हो, तो ये हुजूर अब्दुल लतीफ मियां का भी पैगाम है। सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप
बेशक नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी सैयद अफरोज मियां मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस एक बात बताकर बात खत्म कर रहा हूँ। अहद रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, उसका नाम अलकमा था। ये बहुत ज्यादा कसीरुल इस्तिहाद, अजीम उस्सत था। अगर आपने मेरे इस पैगाम पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मैं समझ लूंगा मेरे कहने का मकसद पूरा हो गया है। और आप उससे लतीफी में आए हो तो सिर्फ खर्च करके मत जाओ, यहाँ से कुछ लेकर भी जाओ। जब दीनी जलसों में बैठते हो तो यहाँ से कुछ सीख के भी जाओ, सिर्फ इंजॉय के चक्कर में मत पड़ो। बड़े बड़े अच्छे इंजॉय करने वाले आए हैं, उनके नामों निशान खत्म हो गए, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सी खत्म हो गई। मगर याद रखो कितने साल हुजूर अब्दुल लतीफ मियां को गुजरे हुए हो गए हैं। ये एक ऐसी बस्ती है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन इतने दिन के जाने के बाद भी आज ये कई हजार लाखों का मजमा हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हो। इसका सीधा साधा मतलब ये है, जो दीन के लिए मरता है, जो कौम के लिए करता है, जो शरीयत के लिए करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जीता है, अल्लाह पाक उसके काम को भी जिंदा कर देता है, उसके नाम को भी जिंदा कर देता है। अब सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स जिसका नाम अलकमा था, ये कसीरुल इस्तिहाद, असीम सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका व खैरात करते। लेकिन जब मौत का वक्त आया, रूह कब्ज नहीं हो रही थी। इनकी बीवी ने एक कासिद को मुस्तफा की बारगाह में भेजा। अल्लाह अल्लाह, कासिद का या रसूल अल्लाह, अलकमा की रूह कब्ज नहीं हो रही है, जान नहीं निकल रही है। मेरे मुस्तफा ने हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मा, हजरत अम्मार को भेजा। अब हजरत अली आए, अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ाना चाहा। अब अलकमा कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, जबान पर कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली, हजरत बिलाल मुस्तफा की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, उससे कलमा ही नहीं पढ़ा जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाओ उसकी बीवी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली, हजरत बिलाल आए, अलकमा की बीवी से कहा क्या उसके माँ बाप जिंदा, बस बात मैंने खत्म कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, बीवी बोली बाप तो जिंदा नहीं है, सिर्फ माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ को बुला कर लाया जाए। अलकमा की माँ आ गई। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो पूछूं सच सच बताना, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, वरना कुरान की वही फौरन नाजिल हो जाएगी। अर्ज करती है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये बताओ अलकमा कैसा है। अल्लाह अल्लाह, अलकमा की माँ कहती है, रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा जिहाद करता, सदका करता, खैरात करता, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का सहारा बनता, बेगाहों का सहारा बनता, नमाजी है, परहेजगार है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, करेक्ट, मगर ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ रब्त कैसा है, अलकमा का तुम्हारे साथ मामला कैसा है। उससे लतीफी में आने वाले तमाम साइरीन दिल के कानों से सुनना और इस पैगाम को कभी जिंदगी में भूलना मत, और जीने के लिए लुक़्मा हयात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने लतीफी, फैजाने लतीफी, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने साबरी बुलबुल। सुभान अल्लाह बोलिए। आप बैठ जाइए। तरीक़त रहबर राह शरीयत शाह सैयद हबीबुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बैठिए। तरीक़त रहबर राह शरीयत शाह शवाद हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप वक्त बचाइए, आप वक्त बचाइए। हजरत तशरीफ ले आए हैं और खानवादे के माशाल्लाह इस स्टेज पे और रौनकों में इजाफा हो गया। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप वक्त बचाइए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अलकमा की बीवी से, अलकमा की माँ से इरशाद फरमाया, ये बताओ अलकमा कैसा था। अल्लाह अल्लाह कहती है बहुत नेक, परहेजगार, मुत्तकी था। इधर तवज्जो रखिए, इधर तवज्जो रखिए। मैसेज छूटना नहीं चाहिए, कोई जुमला मेरा मिस नहीं होना चाहिए। अपने दिलों पर नोट कर लो। अल्लाह अल्लाह, पूरे खानवादे की तरफ से
आपके लिए पैगाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने शाद फरमाया, ठीक, मगर ये बता तेरे बेटे का तेरे साथ कैसा मामला है। इतना कहा, अल्लाह अल्लाह थमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, अश्क जारी है। अल्लाह अल्लाह दिल कांपने लगा, रूह तड़पने लगी, कलेजा मुंह को आ गया। अल्थमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नेक है, परहेजगार है, बट एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक बीवी है। जब कोई चीज लाता है तो पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। पहले अपनी बीवी को तरजीह देता है, मुझ पर अपनी बीवी को फौकियत देता है। या रसूल अल्लाह, जब वो ऐसा करता है मेरा दिल फटता है। या रसूल अल्लाह, मेरा कलेजा मुंह को आता है, मेरी रूह निकलने को होती है। या रसूल अल्लाह, इस वजह से मेरा दिल टूटा है, मैं अपने बेटे से नाराज हूं, ना खुश हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहाबा से, लकड़ियां इकट्ठी करो। अब लकड़ियां इकट्ठी होने लगी। अलकमा की माँ हाथ जोड़ के कहने लगी, जरा तवज्जो चाहता हूं। अलकमा की माँ हाथ जोड़ के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये लकड़ियां इकट्ठी क्यों हो रही है, ये लकड़ियां जमा क्यों हो रही है। और मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इन लकड़ियों में तेरे बेटे को जलाया जाएगा, जिंदा जलाया जाएगा। अलकमा की माँ रोने लगी, अश्क जारी हो गए, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा। हाँ हाँ, तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाएगा। अलकमा की माँ रो रही है, कह रही है, या रसूल अल्लाह, भला कोई माँ कैसे देख सकती है उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाए। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरा दिल फट जाएगा, मेरी रूह निकल जाएगी, मेरे बेटे के मरने से पहले मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे की सजा यही है, अगर अपने बेटे को बचाना चाहती है, आज माँ को गाली तो परेशान करो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी माँ बेचैन हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर अपने बेटे को इस आग से और जहन्नम की आग से बचाना चाहती है तो दिल से माफ कर दे। रो रही है, रब की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करती है, अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं तुझे हाजिर और नाजिर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तेरी बारगाह में तौबा करती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दे। माँ ने इधर हाथ उठाए। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बिलाल घर जाकर देखो। जब बिलाल गए, माँ ने हाथ उठाए, अलकमा की जबान पर जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।